चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुरुक्षेत्र में केडीबी ने जमीन से छुड़वाया कब्जा। कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर के पास गुरु ब्रह्मानंद वैदिक शोध संस्थान से लगती जमीन पर अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई। केडीबी अधिकारियों ने पुलिस सुरक्षा के बीच जमीन पर बनी चारदीवारी को बुलडोजर से गिरवाया और बाद में मलबा भी हटवाया। केडीबी के सीईओ पंकज सेतिया के अनुसार ये भूमि पहले ही पार्किंग के लिए स्वीकृत है और जल्द कार्य शुरू होगा। उन्होंने बताया कि भूमि के सभी दस्तावेज पटवारी के पास उपलब्ध हैं। यदि संग्रहालय प्रबंधन के पास कोई वैध दस्तावेज तो वे उन्हें बोर्ड को प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकार ने हड़ताली डॉक्टरों को मीटिंग के लिए बुलाया। हरियाणा में चौथे दिन जारी सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल पर सरकार ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया है। बैठक चंडीगढ़ में दोपहर 4 बजे होगी। सरकार पहले ही डॉक्टरों की 4 में से 3 मांगे मान चुकी है, जिसके बाद पंचकुला में पुलिस धरना स्थल हटाने पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने मीटिंग से पहले हटने से इनकार कर दिया। इस दौरान HCMCA अध्यक्ष डॉक्टर राजेश ख्यालिया और पुलिस में बहसबाजी भी हुई। सरकार ने हड़ताल पर रोक लगाने के लिए एस्मा लागू कर दिया है और चेतावनी दी है कि ड्यूटी पर नहीं लौटने पर वेतन भी रोका जा सकता है। गुरुग्राम में DLF गार्डन सिटी के फ्लैट में लगी आग। गुरुग्राम के सेक्टर 93 स्थित निर्माणाधीन DLF गार्डन सिटी एनक्लेव की तीसरी मंजिल के फ्लैट में देर रात भीषण आग लग गई। यहां बड़ी संख्या में नए AC यूनिट्स रखे थे। सूचना मिलते ही मानेसर और सेक्टर 37 से 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। हादसे में करीब 60 नई AC यूनिट्स जल गई, जबकि 300 से अधिक को सुरक्षित बचा लिया गया। आग का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट या किसी बिजली उपकरण के चलते आग लगने की आशंका है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हरियाणा में गद्दी को लेकर किन्नरों के 2 गुट आमने सामने। महेंद्रगढ़ जिले में किन्नरों की गद्दी को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद बढ़ गया है। दोनों गुट अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर चुके हैं और SP को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। विवाद के चलते आम जन पर भी असर पड़ रहा है और पुलिस ने कानून व्यवस्था को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है। हाल ही में राजस्थान के मीमराणा में इसी तरह के विवाद में मर्डर हो चुका है, जिससे तनाव बढ़ गया है। पहले एक गुट ने महेंद्रगढ़ और नारनौल में प्रदर्शन किया, जिसके जवाब में दूसरे गुट ने भी नारनौल में प्रदर्शन कर विरोध जताया। ये विवाद पुराना है, लेकिन इस समय काफी तेज हो गया है। मर्डर केस में 2 साल सजा काट आया निर्दोष। करनाल के ललियाणी गांव के रहने वाले मलखान नाथ को पुलिस की लापरवाही के कारण महिला मर्डर केस में गलत पहचान के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया था। वो 2 साल जेल में रहा और अब DNA रिपोर्ट से साबित हुआ कि वो आरोपी से बिल्कुल अलग व्यक्ति था। मामला सोनीपत की एक महिला की हत्या से जुड़ा था। निर्दोष साबित होने के बाद मलखान नाथ ने दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है। उनका कहना है कि पुलिस ने 3rd डिग्री देकर उन्हें यातनाएं दी और हाथ पैर तक तोड़ दिए, जिसका जवाब उन्हें मिलना चाहिए। कंगना रनौत ने संसद में माफी मांगी। मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने संसद में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए राहुल गांधी द्वारा प्रेजेंटेशन में एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नियमों का उल्लंघन किया और एक अंतर्राष्ट्रीय महिला का अपमान किया। कंगना ने सदन की ओर से उस महिला से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जिस महिला की तस्वीर दिखाई गई वो कभी भारत नहीं आई और उसके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन हुआ है। कंगना ने इसे निजता का हनन बताया और विरोध जताया। टोहाना में शॉर्ट सर्किट से गोदाम में लगी आग। फतेहाबाद जिले के टोहाना के गांव दमकोरा में एक प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई, जिसमें करीब 5 लाख रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गोदाम मालिक मनोहर लाल के अनुसार सुबह करीब 6 बजे आग लगी, जिसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग बुझाने में दमकल कर्मियों के साथ गोदाम के कर्मचारियों ने भी सहयोग दिया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आर्थिक नुकसान काफी अधिक है। फतेहाबाद में सस्पेंड पटवारी को लोगों का समर्थन। फतेहाबाद के जांडवाला बागड़ गांव के निलंबित पटवारी के समर्थन में दर्जनों ग्रामीण DC डॉक्टर विवेक भारती से मिलने पहुंचे। ग्रामीणों ने मांग की कि पटवारी को बहाल किया जाए और किसानों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। ग्रामीणों ने बताया कि तेज बारिश और जलभराव से फसलें खराब हुई थी और पटवारी की रिपोर्ट बिल्कुल सही थी। पंचायत समिति के वाइस चेयरमैन बंसीलाल भीगासरा और सरपंच सुरेंद्र सिंह ने भी ग्रामीणों का समर्थन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पटवारी को बिना कारण निलंबित किया गया है और उसे न्याय मिलना चाहिए।
टोहाना के बंद मकान में चोरी। फतेहाबाद जिले की टोहाना में प्रीत अस्पताल के पास स्थित एक बंद मकान में अज्ञात बाइक सवार चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर की अलमारी से चोर 7,000 रुपए नकद, सोने की बालियां और चांदी की ज्वेलरी ले गया। घटना के दौरान घर की मालकिन रीना अपने पारिवारिक कार्यक्रम में गई थी। लौटने पर उन्हें चोरी का पता चला। चोर की हरकतें सीसीटीवी में कैद हुई हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। पीड़ित महिला ने शहर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। करनाल में 3 साल की बच्ची के किडनैप का प्रयास। करनाल के घरौंडा क्षेत्र में 3 वर्षीय बच्ची को अपहरण करने का प्रयास किया गया। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी गांव का ही युवक विकास उसे उठाकर ले जाने लगा। बच्ची के दादा ने शोर मचाया तो ग्रामीणों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया। बच्ची को सुरक्षित परिवार को सौंप दिया गया है। आरोपी गाँव में किराए पर रहता है। दादा के अनुसार बच्ची उनके बाहर जाने के दौरान खेल रही थी और आरोपी उसे लेकर भागने लगा था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सोनीपत में युवती से 41 लाख हड़पे। सोनीपत की एक शिक्षित युवती से यूके जॉब और वीजा दिलाने के नाम पर 41 लाख रुपए की अंतर्राष्ट्रीय ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत देकर मानसिक उत्पीड़न और क्रेडिट कार्ड दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। युवती के अनुसार परिचित दंपति ने झूठे इंटरव्यू, फर्जी दस्तावेज और नकली ऑफर लेटर देकर उससे किश्तों में लाखों रुपए वसूले। IT जॉब दिलाने के नाम पर 24 लाख रुपए मांगे गए, जिनमें से 15 लाख ले लिए गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंचकुला HPSC मुख्यालय पर प्रदर्शन। पंचकुला में HPSC मुख्यालय के बाहर कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश परीक्षा में फेल हुए उम्मीदवारों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 35% का क्राइटेरिया अनुचित है, जिसके कारण बड़ी संख्या में सीटें खाली रहती हैं और वर्षों की तैयारी के बाद भी युवाओं को नौकरी नहीं मिलती। आंदोलनकारी मोनिका ने बताया कि यदि उनकी मांगे नहीं सुनी गई तो 3 दिन का धरना और फिर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि हर भर्ती में 35% कट ऑफ हटाकर रिक्तियों के 2 गुने उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। फतेहाबाद में जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों पर FIR। फतेहाबाद के गांव काजलहेड़ी में धर्मकांटा संचालक के भतीजे पर जानलेवा हमले के मामले में 3 आरोपी नवीन, विपुल और मोहित जांगू पर FIR दर्ज हुई है। पीड़ित जयप्रकाश के अनुसार वो ताऊ काशीराम के धर्मकांटा पर गया था और छत पर बातचीत कर रहा था, तभी एक होंडा सिटी कार आकर रुकी। कार में बैठे आरोपी ऊंची आवाज में गाली गलौज करते हुए आए और उस पर हमला कर दिया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद FIR दर्ज हुई। पुलिस पूरे प्रकरण की जाँच में जुटी है। कैथल में निर्माणाधीन गेट गिरने से 8 मजदूर घायल। कैथल के ड्योढ़खेड़ी रोड पर फ्लावर सिटी के मुख्य गेट के निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ, जिसमें लैंटर गिरने से 8 मजदूर घायल हो गए। सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां से एक मजदूर को गंभीर हालत में PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया। मजदूरों ने आरोप लगाया कि पिलरों में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया था और अंधेरा होने के बावजूद ठेकेदार ने काम जारी रखने का दबाव बनाया था। मजदूरों का कहना है कि उन्हें कोई सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए थे, जिससे गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस और प्रशासन घटना की जांच कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में रिटायर्ड सूबेदार मेजर बालकिशन को डिजिटल अरेस्ट कर 79 लाख की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 2 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपी रोहित और प्रवीण सहित कुल 6 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। पीड़ित को पहले एक लड़की ने SBI कर्मचारी बनकर फोन किया और बाद में वीडियो कॉल पर खुद को CBI अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी दी। डराकर उनसे कई खातों में रुपए जमा करवाए गए। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों को ट्रैक कर कार्रवाई की है। झज्जर में ट्रांसफार्मर रिपेयर फैक्ट्री सील। झज्जर के बहादुरगढ़ में नगर परिषद ने अवैध फैक्ट्रियों पर कार्यवाही शुरू की है। बुधवार को विवेकानंद नगर कॉलोनी स्थित ट्रांसफार्मर रिपेयर फैक्ट्री को शिकायतों के आधार पर सील कर दिया गया। अधिकारियों ने मौके पर जांच की और पाया कि रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल गतिविधियां चल रही थी। इसके साथ ही 2 अधूरी दुकानों को भी सील किया गया। नगर परिषद के ME जोगिंदर सिंधु ने बताया कि फैक्ट्री के खिलाफ कई शिकायतें मिली थी, जिसके बाद कार्यवाही की गई। आगे भी ऐसी अवैध इकाइयों के खिलाफ अभियान चलेगा। यमुनानगर में सिंचाई विभाग के इंजीनियरों का धरना। यमुनानगर के जगाधरी नहर कॉलोनी में सिंचाई विभाग के इंजीनियरों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। JE संगठन ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हरदेव कंबोज पर ट्रांसफर के बावजूद नई जगह ज्वाइन न करने और मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया है। कंबोज का ट्रांसफर 12 सितंबर को करनाल विजिलेंस विंग में हुआ था, लेकिन वे यमुनानगर में सक्रिय हैं। JE का आरोप है कि वो विजिलेंस के नाम पर लगातार छापेमारी, फाइल जब्ती और अनावश्यक दबाव बनाकर कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। संगठन ने कार्रवाई की मांग की है।